हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। जल के साथ बैठिए, संकल्प पूर्वक भगवान की कथा सुनिए। कल की पावन कथा में हमने जाना था दान पात्र का विचार, चक्र तीर्थ की महिमा, पद्मनाभ की तपस्या, भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्र द्वारा पद्मनाभ की रक्षा। आज हम अगले अध्याय में जानेंगे कि सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उक्त उससे मुक्त होना। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। एक समय की बात है, ऋषियों ने पूछा, सूत जी वह राक्षस कौन था जिसने भगवान के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया। कथा कहती है, सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है, यानी पहले की बात है। श्रीरंग अक्षेत्र में जो वैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस अक्षेत्र यानी उस स्थान में आया और एक जलाशय में नग्न होकर नग्न युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। कथा कहती, उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले। उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर होकर अपने अपने कपड़े उड़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देख वशिष्ठ ने कुपित होकर उस निर्लज को शाप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। कथा कहती, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गई और भक्ति भाव से विनीत भाव होकर बोली, भगवान आप सब धर्म के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दया सिंधु। पतिहीन नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्र वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। कथा कहती है, मुने हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो, तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा करें। सुंदर, उस गंधर्व का नाम सुंदर था। सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्वपापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी का भेजा हुआ उत्तम चक्र उसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर साप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। बोले चक्रधारी भगवान की जय। और पुनः स्वर्ग लोक में चला जाएगा। कथा कहते, श्री रंगनाथ में भक्ति भाव करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया। चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए, यानी उसको श्राप के कारण पता ही नहीं चला कि कब उसके 16 वर्ष पूरे हो गए। तदंतर चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए जब वह तैयार हुआ, आप सभी जानते हैं पिछली कथा में वह पद्मनाभ ब्राह्मण को खाने वाला वही राक्षस है जिसकी अब ये चर्चा हो रही है। उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा।
कथा कहती है, उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विश्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति की तथा प्रणाम करके आज्ञा लेकर गंधर्वेश्वर को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने इस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत तथा चक्र तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों को बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोले चक्र तीर्थ भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और कमेंट में जय श्रीमन नारायण हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।